24 घंटे याद रखेगी, एक भी पल में सारेगी। जिसको बोला सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। यानी पनिहारिन अपने घड़े को सिर पे रखती है और अपना पूरा ध्यान घड़े पे रखती है। दिखता नहीं है घड़ा, उसे दिखने वाली चीज नहीं है कुछ भी कि वो घड़े को याद करेगी, घड़े की फोटो देखेगी, बिल्कुल नहीं। वो घड़े को स्थिर रखेगी, गिर ना जाए, स्थिर करना है केवल घड़े को। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर केवल एक ही काम होना चाहिए, सूरत को स्थिर करना है। इसके अलावा और कोई काम करना ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो अपने लिए ही बंधन पैदा कर दिया, क्योंकि यही वो क्रिया है जिससे आप निर्बंध होंगे। इसके अलावा कुछ भी कर लो, बंधन में ही रहोगे। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि बंदी को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, वो पल में लेत छुड़ाए। वो समझा रहे हैं कि बंधे को बंधा मिला, अगर केवल गुरु धारण किया आपने, जो मां के गर्भ से होके आया है, और अगर आप उसी पे आस लगा लोगे कि यही मुझे पार कर देगा, मैंने तो गुरु धारण कर लिया, और उस गुरु ने आपको दे दिए मंत्र जपने के लिए, तो समझो कि अब आपका काम खराब हो गया। जो सच्चा गुरु होता है वो कभी मंत्र नहीं जपवाता, मंत्र नहीं देता वो, बल्कि जो तुम्हारे मंत्र तुमने जपे हुए हैं उनको छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु, पूरा गुरु वो होता है जो तुम्हारे जपने वाले जितने भी नाम तुम जप रहे हो वो भी छुड़वा दे, छोड़ दे इसको। और क्या कर, जिस वस्तु को पाना चाहता है, जिसका नाम जप रहा है, उस वस्तु का ख्याल कर। वो कहां पड़ी है वस्तु, उसको खोज। तो कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जिसके लिए सारा समाज, सारे संत भटक रहे हैं, और वो सार वस्तु कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे पास है। वो कहीं जंगलों में नहीं पड़ी है, वो तुम्हारे पास है। एड्रेस क्या है, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। कोड वर्ड में समझा रहे हैं कबीर साहब, कोड में समझा रहे हैं कि समझ जा वो वस्तु कहां पड़ी है तेरे पास। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा। वो निज वस्तु, तुम्हारी वस्तु कहां पड़ी है, अधर द्वीप में है। अधर द्वीप तक पहुंचने का रास्ता क्या है, अधर द्वीप यानी जो बिना आधार के है। जैसे चांद बिना आधार के, कोई कहे खंबे पे खड़ा है, नहीं। सूर्य बिना आधार के है, कोई कहे खंबे पे खड़ा रखा है, नहीं। तुम्हारे सिर के ऊपर दिखाई देगा लेकिन बिना किसी आधार के। अब चांद पे पहुंचना है, ये मान के चलो, यानी बिना आधार की जो वस्तु है वहां तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, विहंगम चाल से। कबीर साहब ने इसी को समझाया है कि अगर घर वापसी करना चाहते हो, अगर वापस जन्म मरण से परे अपने सत्य स्वरूप, निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, तो विहंगम चाल समझ लो। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हें विहंगम चाल के बारे में अच्छे से समझा दे।
और तुम्हारी चाल विहंगम चाल ही बना दे, तब समझना कि अब तुम्हारी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी को साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। ये वो अधर द्वीप है जो बिना आधार के है, और वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, विहंगम चाल, और कोई रास्ता नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। वो मुझे अमरपुर लेके गए, लेकिन मेरे कान में मंत्र देके नहीं लेके गए। ज्ञान शब्द सरघाल, जैसे ज्ञान रूपी शब्द मेरे सिर पे ही रख दिया उन्होंने, ऐसा अनुभव हुआ मुझे। और धीरे 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 भक्ति बढ़ती गई, और मैं अपने शब्द गुरु के चरणों में लीन हो गया। बस और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा सब झूठ, इसके अलावा सब अज्ञान। केवल एक ही चीज है जिसको सार शब्द कहते हैं। बस उसका ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए, तो समझो खुद का बोध हो गया। सार शब्द